भारत के स्वदेशी एरो इंजन और फाइटर जेट प्रोग्राम में एक बड़ा कदम उठाया गया है। डीआरडीओ की प्रमुख प्रयोगशाला गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट यानी जीटीआरआई ने रक्षा मंत्रालय को एक प्रस्ताव भेजा है, जिसमें कहा गया है कि 2 SU-30 MKI विमान को फ्लाइंग टेस्ट बेड के रूप में इस्तेमाल किया जाए। इसका उद्देश्य है स्वदेशी इंजन और इसके घटकों के विकास और प्रमाणन की प्रक्रिया को तेज करना। दरअसल भारत तेजस MK2 और एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी एमका जैसी स्वदेशी फाइटर जेट प्रोग्राम्स पर काम कर रहा है। इनमें स्वदेशी इंजन डालने के लिए पहले उसकी टेस्टिंग और प्रमाणन करना बहुत जरूरी है। जीटीआरआई का यह प्रस्ताव इसी चुनौती का हल है। इसमें 2 SU-30 MKI को ऐसे तैयार किया जाएगा कि उनमें अतिरिक्त इंस्ट्रूमेंटेशन लगे और ये विमान असली उड़ान में स्वदेशी घटकों के डेटा को कलेक्ट कर सकें। SU-30 MKI जो IAF में पहले से ही सेवा में है, एक डबल इंजन वाला मल्टी रोल फाइटर है। इसकी मजबूत डिजाइन, हाई परफॉर्मेंस और परिचालन अनुभव इसे टेस्टिंग के लिए बिल्कुल सही बनाता है। उड़ान के दौरान इंस्टॉल किए गए इंस्ट्रूमेंट्स असली समय में डेटा कलेक्ट करेंगे। इसके जरिए जीटीआरआई यह देख पाएगा कि स्वदेशी कंपोनेंट यानी ऑन रीजनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर की तुलना में कैसे प्रदर्शन कर रहे हैं। यह तुलना बेहद जरूरी है क्योंकि इससे इंजन घटकों की विश्वसनीयता, टिकाऊपन और प्रदर्शन का सही आकलन होगा। SU-30 को टेस्ट प्लेटफॉर्म के रूप में इस्तेमाल करने का फायदा यह है कि ग्राउंड टेस्टिंग और असली ऑपरेशनल कंडीशंस के बीच का गैप खत्म हो जाता है। इसका मतलब यह है कि स्वदेशी सिस्टम्स आधुनिक फाइटर जेट्स की सख्त जरूरतों को आसानी से पूरा कर सकेंगे। जीटीआरआई ने इस टेस्टिंग और प्रमाणन के लिए एक स्ट्रक्चर्ड प्लान भी तैयार किया है। इसमें सबसे पहले महत्वपूर्ण पैरामीटर जैसे थ्रस्ट, फ्यूल एफिशिएंसी, थर्मल डायनामिक्स और स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी को मॉनिटर किया जाएगा। इसके बाद फेल्योर मोड्स, इफेक्ट्स और क्रिटिकलिटी एनालिसिस किया जाएगा। इससे संभावित फेल्योर और कमजोरियों की पहचान हो जाएगी और उन्हें डेवलपमेंट के शुरुआती चरण में ठीक किया जा सकेगा। इसके अलावा सीमित कंपोनेंट टेस्टिंग भी की जाएगी। इसका मतलब है कि पूरे इंजन का टेस्ट करने की बजाय केवल महत्वपूर्ण घटकों का परीक्षण होगा। इससे समय और लागत दोनों बचेंगे और घटकों की क्वालिटी सुनिश्चित होगी। फिर आता है सीमित एक्सेलरेटेड मिशन टेस्टिंग। इसमें स्टेयरकेस अप्रोच अपनाई जाएगी। इसका मतलब यह है कि पहले घटकों को छोटे स्तर पर उड़ान टेस्ट किया जाएगा और प्रारंभिक जीवन प्रमाणन दिया जाएगा। जैसे जैसे डेटा इकट्ठा होगा, घटकों के ऑपरेशनल लाइफ को धीरे धीरे बढ़ाया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि फ्लाइंग टेस्ट बेड के जरिए प्रमाणन प्रक्रिया तेज होगी। SU-30 से मिलने वाला असली उड़ान डेटा प्रमाणन के लिए एक मजबूत आधार देगा। मतलब लंबे ग्राउंड टेस्ट और सिमुलेशन पर निर्भरता कम होगी और स्वदेशी इंजन और कंपोनेंट की टेस्टिंग तेजी से होगी। हालांकि इस योजना में कुछ चुनौतियां भी हैं। SU-30 में अतिरिक्त इंस्ट्रूमेंटेशन लगाना और स्वदेशी घटकों को टेस्ट के लिए इंटीग्रेट करना काफी सावधानी और समन्वय मांगता है। जीटीआरआई, HAL और IAF को मिलकर यह सुनिश्चित करना होगा कि पायलट और विमान दोनों की सुरक्षा पूरी तरह से बनी रहे। लेकिन अगर यह सफल होता है तो इसका फायदा बहुत बड़ा होगा। भारत के स्वदेशी एरो इंजन प्रोग्राम की गति तेज होगी, तकनीकी आत्मनिर्भरता बढ़ेगी और भविष्य में तेजस MK2 और एमका जैसे फाइटर जेट्स में स्वदेशी इंजन डालने की राह आसान होगी। यह पहल भारत के रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे न केवल घटकों की विश्वसनीयता बढ़ेगी बल्कि भारतीय फाइटर जेट प्रोग्राम्स की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर छवि भी मजबूत होगी। तकनीकी और प्रशासनिक समन्वय के साथ सुरक्षा और डेटा की सटीकता पर भी पूरा ध्यान दिया जाएगा। कुल मिलाकर जीटीआरआई का यह प्रस्ताव भारत के स्वदेशी एरो इंजन और फाइटर जेट प्रोग्राम्स के लिए एक नया अध्याय खोल सकता है। SU-30 MKI को फ्लाइंग टेस्ट बेड के रूप में इस्तेमाल करके भारत अपने स्वदेशी इंजन और फाइटर जेट्स को तेजी से विकसित करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठा रहा है।